नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। साथियों, कैसे हैं आप? मैं सही हूं और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे, परिवार सहित खुश होंगे। साथियों, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये पहचान ही लिया होगा आपने। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको कहते हैं अकवन या मदार या आक का पेड़ या आखे का पेड़। आकड़ो कहते हैं, कहीं पे आकड़ों को बोलते हैं, कहीं अक धतूरा, अकाड़ा, अकव्वा, वाइट आक, सफ़ेद मदार, सफ़ेद आकड़ा। इस तरह बहुत सारे नामों से इसको पुकारते हैं। और जैसे हम घर में वो लगाते हैं ना तुलसी, ऐसे ये भी बड़ा ही होली प्लांट और बड़ा ही सुंदर वो फूल वाला पौधा। इस पर बड़े गुच्छों में फूल आते हैं और दो तरह के फूल आते हैं, एक सफ़ेद आते हैं और एक ये पर्पल कलर के। कुछ सफ़ेद और पर्पल का मिक्स जो फूल होते हैं वो आते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये मेरे घर के चारों तरफ यहाँ काफ़ी पौधे लगे हुए हैं। तो मैंने इसीलिए पॉट में नहीं लगाया, क्योंकि ये आसानी से उगने वाला हार्डी प्लांट है बहुत ही। और बहुत ही इसको जो इसकी बहुत ज़्यादा धार्मिक वैल्यू भी है, आस्था है इसके संबंध में बहुत सारी। इसे बताया जाता है कि ये शिव का ये जो फूल देख रहे हैं ना, इसकी ये पौधा ही, फूल क्या पौधा ही पूरा हमारे जो शिव जी भगवान हैं उनके लिए ये प्रिय फूल है, प्रिय पौधा है। इसे श्वेतार्क का पौधा भी बोलते हैं। और मैंने जैसे बताया सफ़ेद होता है, सफ़ेद के बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो एक ये जो बैंगनी है, इसे तो सफ़ेद बैंगनी का जो मिक्स है, ये इसे तो जंगली किस्म बोला जाता है एक तरह से, आसानी से हो जाता है। लेकिन जो वाइट हमारा आक है, सफ़ेद मदार है, वो थोड़ा दुर्लभ पौधा माना जाता है। तो ये अकौवा जो है मेडिसिनल प्लांट है। और दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, एक मेडिसिनल एक पॉइजनस। तो मेडिसिनल और पॉइजनस प्रॉपर्टी के कारण बहुत ही मशहूर है। और इसमें जैसे मैंने बताया वाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर, दो तरह के पौधे होते हैं। इसका प्रयोग मेडिसन और पॉइजन बनाने में इसका होता है। और इसको जो ना, जो सांप पकड़ने वाले होते हैं ना, जो जहरीले सांप होते हैं, उनको पकड़ने के लिए इस पौधे को, कि पॉइजनस भी होता है, तो इसका प्रयोग इसका इस्तेमाल सांप पकड़ने में करते हैं वो। और इसको कहते हैं कैलोट्रोपिस जिगांटिया। ये कैलोट्रोपिस हमारा जो पौधा है मदार का, अकधतूरे का, ये आस्था और इसकी बहुत सारी लोक मान्यता भी है। पुष्प इस भगवान शिव को तो पसंद है ही। जड़ में गणेश की आकृति निकलती है। इसके पौधे में गणेश जी की आकृति बन जाती है। जब ये पुराना पौधा हो जाता है अपने आप बनती है। तो इसलिए ये गणेश जी और शिव जी भगवान का बहुत ही प्रिय पौधा होता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बड़ा ही शुभ पौधा माना जाता है। शिव और गणेश की पूजा इससे करते हैं लोग। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। और ये दो तरह का होता है, जैसे मैंने बताया, कैलोट्रोपिस जिगांटिया और कैलोट्रोपिस प्रोसीरा। तो ये दो तरह का पौधा होता है, जैसे मैंने बताया, सफ़ेद फूल वाला और सफ़ेद बैंगनी मिक्स वाला। तो मेडिसिनल हर्ब है, शिव जी का प्रिय फूल है, अद्भुत गुण वाला पौधा है। इसे अकवन, श्वेतार्क भी कहते हैं। और इसकी जड़ में गणेश जी की जो आकृति 3 साल से बननी शुरू हो जाती है और लगभग 11 साल तक में वो कंप्लीट हो जाती है। तो उस गणेश जी की आकृति को जड़ से पति पत्नी निकलवा कर अपने घर में उस रखते हैं, तो बड़ा ही शुभ उसको माना जाता है। और ये दो तरह का, जैसे मैंने बताया, होता है। एक की पत्ती जो बैंगनी वाला है ना, जैसे जंगली हम आक कह देते हैं, जंगली आखे का जो पेड़ है ना, वो तो आसानी से मिल जाता है और उसकी पत्ती लगभग बड़ जैसी होती है। और जबकि इसकी जो पत्ती होती हैं, उसकी तो गोलाकार, लगभग गोलाकार, इसकी भालाकार होती है, जो सफ़ेद वाला होती है। भाले के लंबाई से लिए हुए होते हैं, मोटे पत्ते होते हैं, गुच्छों में फूल आते हैं, 1 से 1.5 मीटर तक ये बढ़ जाता है। और इसका दूध भी ना दवाई के रूप में प्रयोग होता है, एंटी फंगल होता है, जोड़ों के दर्द में पत्ते इसके लाभदायक हैं।
आयुर्वेद वास्तु में इसका बहुत महत्व है। आयुर्वेद में तो गुणों की खान इसको कहा जाता है और कहा जाता है चमत्कारी पौधा है। इसको घर में दक्षिण उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। और इसके जो फल होते हैं ना, आम की तरह गुजिया की तरह फूल आते हैं। और इसमें कहा जाता है कि इस पौधे पर गणेश जी का वास होता है। तो इसको पौधे को अपने घर जब में जरूर लगे। तांत्रिक विद्याओं में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसको घर में लगाने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। सफ़ेद आंकड़े का पौधा ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे तो औषधीय गुण दोनों के ही है। और इसको तवे पे गर्म करके अगर दर्द हो रहा है घुटने वगैरह में, तो इसको बांध दे कपड़े से, ठीक हो जाता है। पाइल्स के मस्सों पे ना इसको दूध को लगाने से वो ख़त्म हो जाते हैं। चेहरे पर फुंसियों में बड़ा फ़ायदा करता है। एंटी बैक्टीरियल गुण है इसके अंदर। और इसमें से दूध निकलता है, इसे मिल्क वीड भी कह देते हैं। इसी कारण से किसी भी घाव पर लगाने से भरना शुरू हो जाता है। हीलिंग बहुत जल्दी इसकी शुरू हो जाती है। इसको घर में अगर लगाने की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसमें टेरेस गार्डन में आप गमले में लगा सकते हो। तो 8-10 इंची का पॉट एक ले लीजिए। और इसमें क्योंकि इसे पानी की बहुत ज़रूरी नहीं होती, मरुस्थल का पौधा है, डेजर्ट में उग जाता है, कोई हार्डी प्लांट है, कोई ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं। तो गार्डन सॉइल और कुछ नीम की खली जिससे फंगस ना लगे वो लगा लीजिए, ज़्यादा पानी ना दें। और उसमें वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए पोषण के लिए। और कुछ सैंड रखिए, हल्की पोरस मिट्टी रखिए, वो तो ये अच्छा चलता है। और इसको जो बीज आता है ना, ये एक्चुअली अप्रैल में इसमें खूब फूल आते हैं। और फिर इसमें गर्मियों में फल आ जाता है। फल आम की तरह का, गुजिया की तरह का जो होता है। तो वो फल ऐसे फल के बीज लीजिए जो अपने आप फूला हो, या उसको तोड़ के रख लीजिए, फिर उसको सुखा लीजिए। छाया में सुखाना है लेकिन। और उसमें से बीज इसके रुई, उसके अंदर जो रुई होती है ना, रुई के अंदर होते हैं। तो बिल्कुल सूखे हाथों से बीज को अलग कर सकते हैं। अगर उसको आप इकट्ठे नहीं करोगे तो उड़ जाएंगे, और वो जहाँ उड़ जाएंगे वहीं उगाते हैं। तो बड़ी आसानी से ये उग आता है। 1 माह में ही बीज बन जाता है। इसमें फूल आने के बाद, जब फूल आ रहे हैं तो उसमें फल बन जाएगा, और 1 माह में बीज बन जाता है। बीज के चारों ओर रेशे होते हैं, रुई जैसे होते हैं। और इसकी रुई भी बहुत बढ़िया होती है, 50 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता रुई का। और जिनको ना माइग्रेन वगैरह का पेन है, वो अपने तकियों में भरवा लो। बाज़ार में ये रुई मिलती नहीं है, तो जहाँ पे भी ये मिले वहीं इसकी रुई निकाल के बीज बो लीजिए, और रुई को तकियों में भरवा लीजिए। इसे कहा जाता है कि ईशान कोण में लगाना चाहिए। घर में अगर बाहर लगा रहे तो गेट के पास, या बाहर भी लगा सकते हैं दक्षिण दिशा में। कटिंग से भी लग जाता है, जड़ से उखाड़ लीजिए, और बीज से तो लग ही जाता है। तो ये इसको प्रतिदिन जल देने से बड़ा अच्छा माना जाता है। प्रतिदिन जल दीजिए। और क्योंकि गणपति का मंत्र है, क्योंकि इसके लिए कि उसको बोलना चाहिए जल देते समय, कि उसमें बोला जाता है कि विघ्नेश्वराय गणेश्वराय नमः। इसको बोल के अगर हम जल देते हैं तो बहुत ही होता है। ये तो भूमि की जहाँ तक बात है, ये तो बंजर भूमि में भी आसानी से हो जाता है। कैसी भी भूमियों, सभी भूमियों में ये आराम से हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि तकिए में भरवा ले रुई, तो माइग्रेन का दर्द नहीं होता है, आधा सीसी का जो कहते हैं। कुष्ठ रोग, अस्थमा, त्वचा रोग में बहुत लाभदायक है। फोड़े, फुंसियों में मदार जड़ पीस के लगाने से ठीक हो जाता है। और इसका जो टोनों टोटकों में, वशीकरण में इसका बहुत इस्तेमाल लोग करते हैं। कि किसी व्यक्ति को लेकिन वश में करना है तो उसके फ़ायदे के लिए करिए। जैसे पति पत्नी को वश में करना चाहते हैं, तो उसको बताते हैं कि सोमवार को हल्दी से उस पर नाम लिखिए एक पत्ती पर, दूसरे पर जिसको वशीकरण में करना है उसको लिखिए, और दोनों पत्तों को बांध दीजिए कलावे या रक्षा सूत्र से। तो और दोबारा उस पौधे को नहीं देखना। तो ये एक बताई गई है इसके बारे में कि ऐसा करने से वशीकरण अच्छा काम करता है। मनोकामना पूरी करने वाला पौधा माना जाता है। वनौषधि है। माइग्रेन, आधा सीसी, पाइल्स, अस्थमा, घुटनों के दर्द, पेट दर्द, दाद खुजली में बहुत ही अच्छा पौधा है। लेकिन सावधानी ये रखनी कि आँख में इसका दूध ना गिर जाए। इसका जहरीला होता है दूध जो है। इसको कटिंग से भी बड़े आसानी से लगा सकते हैं, बस इसमें ध्यान रखना। और पौधों में तो हम 5-6 इंच की कटिंग लेती है, इसमें 1-1.5 फुट लंबी पुरानी जो डाली है उसको काट के लगाइए तो हो जाता है। उसको जो कटे हुए भाग पे ग्रोथ हार्मोन या रूट हार्मोन या एलोवेरा या हल्दी लगा के
लगा दीजिए और 4-5 कटिंग लगाइए, उसमें से कुछ कटिंग तो चल ही जाती हैं। और इसको जो ना जनरली कहा जाता है गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली के दिन इसको लगाना चाहिए तो शुभ होता है। और इसमें कटिंग से अगर लगाते हैं कुछ ही दिनों में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है और बड़े आसानी से ये हो जाता है। गर्मियों में इसमें खूब फल आते हैं। अप्रैल में ही इसमें फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और गर्मियों में इसमें खूब फल आते हैं। और उन फलों को जो छाया में सुखा लीजिए तोड़ के, और जुलाई अगस्त में बीज से लगाओ तो बहुत जल्दी हो जाता है, 3 दिन में ही जमाव शुरू हो जाता है। तो और अगर सफ़ेद वाला लगाए तो सफ़ेद वाले की पहचान ये है कि उसकी पत्तियाँ चमकदार लाइट ग्रीन होती है, पूरा फूल उसका खिला होता है, बहलाकार चमकदार पत्तियाँ होती है, लाइट कलर की होती है। और जबकि इस जो अपना ये बैंगनी कलर फूल वाला जो होता है, तो ये जामुनी वाला, ये बड़ जैसी इसकी पत्ती गोल कली आती हैं और फूल पूरा नहीं खिलता है, गोलाकार पत्ती होती है, बड़ जैसी मोटी पत्तियां होती हैं। तो हाँ, आप वाइट को लगाइए अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में, घर में, तो बड़ा ही शुभ पौधा ये माना जाता है। तो साथियों, अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इससे और हमें जो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो और अच्छा वीडियो बनाने को मन करता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।